बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नूर फ्लेवर फ्यूजन। वीवर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज मैं आपके साथ पेशावरी चपली कबाब की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। कबाब की खूबसूरती और क्रंच समेत तमाम बातें आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बीफ का कीमा मैंने लिया है हाफ केजी। आप मटन का भी ले सकते हैं। बहुत बारीक कुटा हुआ ये कीमा नहीं है, मोटा कुटा हुआ ये कीमा है। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर। ये देखिए, मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और उनको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है। उनका पानी मैंने निकाल लिया है। हरी मिर्चें मैंने 7 से 8 ली हैं, उनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज मैंने लिया है, एक दरमियाने साइज़ का ये प्याज है। इसको भी मैंने बहुत ही बारीक कटिंग करके और इसका भी पानी मैंने निकाल लिया है। प्याज के बगैर तो चपली कबाब बिल्कुल अधूरे हैं। प्याज तो मेन इंग्रेडिएंट है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे। खुश्क धनिया मैंने लिया है, उसको मैंने हल्का सा पीस लिया है, बहुत बारीक नहीं किया। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है खुश्क धनिया। ज़ीरा मैंने डाला है 1 टीस्पून। सुर्ख मिर्च पाउडर मैंने डाला है 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है 1 टीस्पून। हल्दी मैंने डाली है 1 टीस्पून। नमक मैंने डाला है 1.5 टीस्पून। काली मिर्चें मैंने डाली हैं 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर मैंने डाला 1 टीस्पून। कबाब को जोड़ने के लिए मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है 3 टेबलस्पून और 1 अदद अंडा मैंने शामिल किया है। ये भी कबाब की बहुत अच्छी सी बाइंडिंग कर देता है। अब हमने हाथ की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट मिक्स कर लेने हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करने हैं, जिस तरह के हम गूंद लें। कीमे को बहुत ही अच्छे तरीके से गूंद लें। अनारदाना जो कि कबाब में क्रिस्प पैदा कर देता है और खट्टापन भी महसूस होता है, वो मैंने इसमें डाला है। उसका तरीका यह है कि मैंने धो के उसका पानी निकाल लिया था और अनारदाने को पीस लिया था। 1 टेबलस्पून के करीब अनारदाना मैंने शामिल किया है। अब हम कबाब की अच्छी सी शेप बना लेंगे और इनको हमने डीप फ्राई कर लेना है। कबाब को पकने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। 5 मिनट आप एक तरफ से फ्राई कर लें और 5 मिनट आप दूसरी तरफ से फ्राई कर लें। कबाब आपके बहुत ही अच्छे कलर में फ्राई होंगे। ये देखें, हमारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार हैं। ये टेस्ट में भी बहुत मज़े के हैं और लुकिंग वाइज भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसान रेसिपी है। अपने मौसम सरमा में आप इसको बनाएं। अपनी सर्दियों को आप इंजॉय करें चपली कबाब के साथ और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।